तेलंगाना म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन रिजल्ट 2026 में एआईएमआईएम ने इतिहास रच दिया। पहले महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने ऐतिहासिक 125 पार्षद की सीटें जीतकर पूरे देश में हड़कंप मचा दिया और फिर अब तेलंगाना में एआईएमआईएम ने 70 कॉरपोरेटर की सीटें जीत के बीजेपी की नाक में दम लगा दी। अब एमआईएम ने कौन से म्युनिसिपैलिटीज में और कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितनी सीटें जीती है, क्या फर्क होता है इन दोनों में, और सबसे बड़ी बात, पूरे तेलंगाना में करीबन 10 ऐसे म्युनिसिपैलिटीज या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पर एआईएमआईएम किंगमेकर बन चुकी है और 10 एआईएमआईएम चेयरमैन या फिर मेयर बनाने जा रही है। एमआईएम नहीं चाहेगी तो ये 10 मेयर नहीं बनेंगे, एमआईएम चाहेगी तो 10 मेयर या चेयरमैन यहाँ पर बन सके। तो तबीयत खराब है इसीलिए वीडियो कल की जगह मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, वरना कल इंशाल्लाह रात तक मैं ये वीडियो डाल देता। तो बहुत पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बार बार मुझे खांसी भी होगी और बार बार आपको इरिटेशन लगेगा। तो जब जब आप इरिटेट हो तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तेलंगाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 जहां पर 116 म्युनिसिपैलिटीज और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं। इसमें कुल करीबन 2996 वार्ड्स है। अब देखिए म्युनिसिपैलिटीज में चेयरमैन बनता है मेयर की जगह और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनता है। जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो शहरी एरिया होता है, वहां पर कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जहां पर गांव देहात है वहां पर म्युनिसिपैलिटीज होता है। अब आइए 2996 टोटल सीटों में एआईएमआईएम ने कितनी सीटें जीती है वो बात करते हैं। पहले देखिए तो तेलंगाना म्युनिसिपल इलेक्शन रिजल्ट 2026 में कुल 2996 वार्ड यानी काउंसिलर सीट में से एआईएमआईएम ने 70 काउंसिलर की सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कांग्रेस ने 2696 296 वार्ड में से अकेले 1500 से ज्यादा काउंसिलर की सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस को बहुत बड़ा झटका दिया है। और एएमआईएम ने 70 सीट जीतकर ये दिखा दिया है कि एमआईएम के इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी जो जुम्मन कहते हैं कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीती है, उन जुम्मन जाहिलों को एमआईएम ने यह साबित कर दिया है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम नहीं है। पूरे तेलंगाना में इलेक्शन चुनाव लड़ती है लेकिन बीजेपी नहीं जीती है। तो यहाँ पर एमआईएम ने 70 सीटें जीती, कांग्रेस ने 1536, बीआरएस ने 779 सीटें जीती है, जबकि बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी सो कॉल्ड 334 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ 334 एमआईएम इलेक्शन लड़ रही, फिर भी सिर्फ 334। एमआईएम बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, बीजेपी का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता है। और इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार और बाकी पार्टियों ने 182 सीटें जीती। अब देखिए हम उन म्युनिसिपैलिटीज या कॉर्पोरेशन का जिक्र करेंगे जहां पर एआईएमआईएम या तो अपना मेयर बनाने वाली है या तो किंग मेकर बनकर मेयर बनाने वाली है। तो सबसे पहला नंबर आता है निजामाबाद। देखिए निजामाबाद में कुल 60 काउंसिलर की सीटें हैं, 60। उन 60 सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटें जीती है, बहुमत से 3 सीटें कम। कांग्रेस ने 17, एमआईएम ने 14। 17 और 14 मिला ले ये कुल होता है 31, यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा। यहाँ पर 31 सीट चाहिए मेयर बनाने के लिए और कांग्रेस और एमआईएम मिलकर निजामाबाद में अपना मेयर बना सकती है। तो निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2.5 साल खबर मिल रही है कि 2.5 साल हो सकता है कांग्रेस का मेयर बने और 2.5 साल एमआईएम का मेयर बने। तो एक एमआईएम का मेयर तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। दूसरा बात करें बोधन म्युनिसिपैलिटी में। अब देखिए ये म्युनिसिपैलिटी है, यहाँ पर चेयरमैन बनता है। यहाँ पर 38 कुल सीट है। यहाँ पर बहुमत पाने के लिए 20 सीटों की जरूरत पड़ेगी, 20 पार्षद की सीटों की। यहाँ पर 17 सीटें कांग्रेस ने जीती है और 12 सीटें एआईएमआईएम ने जीती है। 3 सीट बीजेपी ने जीती है, 5 सीट बीआरएस में। अब बोधन म्युनिसिपैलिटी में अगर कांग्रेस को अपना चेयरमैन बनाना है तो उसको अप्रोक्स 3 सीट की जरूरत है। अगर वो बीजेपी का 3 सीट का समर्थन लेते हैं तो पूरे भारत में कांग्रेस का नाम बदनाम होगा, जो कि पहले से ही है। तो कांग्रेस को झक मारकर यहाँ पर एआईएमआईएम का साथ गठबंधन करना पड़ेगा और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूले से कांग्रेस यहाँ चेयरमैन बना सकती है और वाइस चेयरमैन एआईएमआईएम अपना यहाँ पर बना सकती है, लेकिन फैसला असर साहब लेंगे। भैंसा म्युनिसिपैलिटी, यहाँ पर भी चेयरमैन बनता है। 26 टोटल सीटें हैं।
यहाँ पर चेयरमैन बनाने के लिए 14 सीटों की जरूरत है। एआईएमआईएम ने अकेले 12 सीटें जीत ली है। एमआईएम को यहाँ पर चेयरमैन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों की जरूरत है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी 7 इंडिपेंडेंट जीते हैं, 6 बीजेपी और 1 कांग्रेस। तो नया बीजेपी अगर सातों इंडिपेंडेंट को अपने साथ ले ले तो भी यहाँ पर वो अपना चेयरमैन नहीं बना सकती है, नहीं हो सकेगा। जादुई आंकड़ा चाहिए 14, बीजेपी इंडिपेंडेंट मिला के हो रहा है 13, तो एक इंडिपेंडेंट एमआईएम की तरफ आएगा और इंशाल्लाह भैंसा म्युनिसिपैलिटी में एआईएमआईएम के चेयरमैन या फिर मेयर बनेगा इंशाल्लाह। यह म्युनिसिपैलिटी में भी एआईएमआईएम किंग मेकर बनती हुई दिखाई देती है। जगटियल म्युनिसिपैलिटी में कुल 50 वार्ड है। मेयर बनाने के लिए मतलब माफ करना, चेयरमैन बनाने के लिए यहाँ पर टोटल 26 सीट की जरूरत है। कांग्रेस ने जीता है 23, एमआईएम ने जीते हैं 2 और एक आजाद उम्मीदवार को मिला ले तो यहाँ पर भी एमआईएम किंग मेकर बन के अपना यहाँ पर किंग मेकर बन के वो चेयरमैन बनवा सकती है कांग्रेस का। यहाँ पर बीजेपी ने 6 जीते हैं, बीआरएस ने 4 और इंडिपेंडेंट 15। तो यहाँ पर भी एमआईएम किंग मेकर बनती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है। जहीराबाद में भी सेम कंडीशन है। जहीराबाद म्युनिसिपैलिटी में 37 टोटल सीटें हैं। यहाँ पर भी 19 सीट चाहिए, 19 सीटों का समर्थन चाहिए चेयरमैन बनाने के लिए। बीआरएस ने जीते हैं 15, कांग्रेस ने 14। यानी कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही बहुमत से 4-5 सीटें दूर है। बीजेपी 3 सीट जीती है। बीजेपी का यहाँ मेयर या चेयरमैन बनने से रहा, अदर यहाँ जीते हैं 3। तो यहाँ पर भी अगर बीआरएस चाहे तो एमआईएम को साथ में लेकर और अदर कैंडिडेट को साथ में लेकर अपना चेयरमैन बना सकती है। और कांग्रेस भी अगर चाहे तो कांग्रेस भी एमआईएम और अदर्स को साथ में लेकर अपना चेयरमैन बना सकती है। यानी जहीराबाद म्युनिसिपैलिटीज में भी एमआईएम किंग मेकर बनकर किसी का चेयरमैन बनवा सकती है। तो एमआईएम यहाँ भी किंग मेकर बनती हुई साफ तौर से दिखाई देती है। गढ़वाल म्युनिसिपैलिटी में टोटल 37 सीट्स है। इन 37 सीट्स में किंग मेकर बनाने के लिए 19, माफ करना, मेजोरिटी में 19 सीट चाहिए चेयरमैन बनाने के लिए। कांग्रेस ने जीते हैं 16, बहुमत से 3 सीट कम। बीआरएस जीती है 11, बहुमत से कम। बीजेपी 7, सुपड़ा साफ। एमआईएम 1 सीट जीती है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर कांग्रेस को अपना चेयरमैन बनाना है तो कांग्रेस को यहाँ 3 सीट की जरूरत है। तो 16 कांग्रेस के, 1 एमआईएम के और 2 आजाद उम्मीदवार को मिला ले तो यहाँ 19 सीट कंप्लीट हो जाता है। यानी गढ़वाल म्युनिसिपैलिटी में भी एमआईएम के समर्थन के बिना कांग्रेस अपना चेयरमैन नहीं बना सकती है। तो गढ़वाल म्युनिसिपैलिटी में भी एआईएमआईएम ही किंग मेकर बनती हुई साफ तौर पर दिखाई देती है। कागज नगर म्युनिसिपैलिटी में कुल 30 सीट है। बहुमत चाहिए 16 सीट में। यहाँ पर भी कांग्रेस 9 सीटें जीती है, बहुमत से काफी सीट दूर। बीआरएस 11 सीट जीती है, बहुमत से 5 सीट दूर। बीजेपी 5 सीटें जीती है, बहुमत से कोसों दूर। एमआईएम यहाँ पर 1 सीट जीती है, एमआईएम और अदर पार्टियां 4 सीट जीती है। अब यहाँ पर अगर कांग्रेस को अपना चेयरमैन बनाना हो तो कांग्रेस को करीबन 7 सीटों की जरूरत है। तो 9 कांग्रेस के और 1 एमआईएम के 10 और 4 इंडिपेंडेंट के ले ले तो 14। तो यहाँ पर तो नहीं बन सकता। लेकिन अगर बीआरएस चाहे 11 बीआरएस के और 1 एमआईएम के और 4 इंडिपेंडेंट अगर मिल जाए तो यहाँ पर बीआरएस, एमआईएम और आजाद उम्मीदवार मिलकर चेयरमैन अपना बना सकती है। तो एमआईएम यहाँ पर बीआरएस के साथ किंग मेकर बन सकती है। तो यहाँ पर भी एमआईएम किंग मेकर का रोल में साफ साफ दिखाई देती है। इसके अलावा कोहिर म्युनिसिपैलिटी में कुल 16 वार्ड्स हैं। उन 16 वार्ड्स में आपको मेयर बनाने के लिए करीबन 9 सीट की जरूरत पड़ेगी और एमआईएम यहाँ डायरेक्ट किंग मेकर बन चुकी है। सिर्फ 1 सीट, लोग कहते हैं 1 सीट जीत कर क्या करेंगे, 1 सीट, अरे देखो जुम्मनो, सिर्फ 1 सीट जीतकर कोहिर में एमआईएम मेयर बनाने वाली है। कांग्रेस ने जीते हैं 8 सीट। मेयर बनाने के लिए कांग्रेस को 1 सीट की जरूरत है, मेयर चेयरमैन। बीआरएस ने जीते 5 सीट, बीजेपी ने जीते 1 सीट और 1 इंडिपेंडेंट। यहाँ पर कांग्रेस को अपना चेयरमैन बनाने के लिए या तो इंडिपेंडेंट का सहारा लेना पड़ेगा या तो एमआईएम का। अगर एमआईएम का सहारा लिया तो एमआईएम यहाँ पर क्लियर किंग मेकर बनते हुए दिखाई देती है कोहिर में। वेल, इसके आगे बात करें तो महबूब नगर, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ पर टोटल सीट 60 है और इन 60 सीटों में बहुमत चाहिए करीबन करीबन 31। और आप इमेजिन करो, आप ये रिपोर्ट देखो कि कांग्रेस यहाँ 28 सीट जीती है। कांग्रेस को अपना मेयर बनाने के लिए 3 सीटों का समर्थन चाहिए और एमआईएम यहाँ पर 3 सीट जीत कर बैठी हुई है। कांग्रेस और एमआईएम मिलकर यहाँ पर कांग्रेस का चेयरमैन और एमआईएम का वाइस चेयरमैन बन सकता है। और
क्या ही आपको इस बात का सबूत दूँ कि एक सीट जीत कर भी एमआईएम मेयर, चेयरमैन, वाइस डिप्टी मेयर या फिर वाइस चेयरमैन बन सकती है। एक सीट जीतकर एमआईएम किसी की भी सरकार गिरा सकती है, एमआईएम किसी की भी सरकार खड़ी कर सकती है। तो ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जानना, जिन लोगों को लगता है कि यार एमआईएम कुछ भी नहीं कर सकती है, भाई एमआईएम बहुत कुछ कर सकती है। अब आइए उन सीटों पर बात करते हैं जहाँ पर एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी एमआईएम से काफ़ी परेशान है। आदिलाबाद म्युनिसिपैलिटी में टोटल 49 वार्ड्स हैं। यहाँ पर 25 सीट चाहिए अपना चेयरमैन यानी मेयर बनाने के लिए। बीजेपी ने जीते हैं 21 और बीजेपी को यहाँ मेयर बनाने के लिए चाहिए 4 और यहाँ पर कांग्रेस जीती है 11, एमआईएम 6, बीआरएस 6, इंडिपेंडेंट 5। तो जो सीटों की ज़रूरत आज बीजेपी को है, वो सीट एमआईएम के पास है और एमआईएम ना बीजेपी का समर्थन करेगी, ना बीजेपी के मेयर बनाएगी। तो आदिलाबाद म्युनिसिपैलिटी में बीजेपी 21 सीट जीत कर भी मेयर नहीं बना सकती है। इसीलिए कहते हैं एमआईएम बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस और बीआरएस और एमआईएम और आज़ाद उम्मीदवार मिल जाए तो अपना मेयर बना सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ये हो सकता है कि हंग हो जाए। वेल, करीमनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी काफ़ी परेशान हो गई है। करीमनगर में 66 वार्ड है, 34 सीट चाहिए यहाँ पर अपना मेयर बनाने के लिए। 34 सीट, बीजेपी के पास 30 सीट है, मेयर बनाने के लिए 4 सीट चाहिए, वो 4 सीट एमआईएम के पास है। ना एमआईएम बीजेपी को समर्थन देने वाली है और ना एमआईएम के बिना बीजेपी की सरकार बनेगी और एमआईएम कभी सरकार बनवाएगी भी नहीं बीजेपी की। तो यहाँ पर बीजेपी 30 सीट जीत कर भी बुरी तरीके से अपना मेयर बनाने में असफल होगी और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है एआईएमआईएम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लिए एमआईएम बहुत बड़ी परेशानी बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर एमआईएम 4 सीटें जीती है और एमआईएम किंग मेकर बनने की पोज़ीशन में, लेकिन एमआईएम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं देगी। नालगोंडा में कुल 48 वार्ड है, 27 सीट जीतकर कांग्रेस बहुमत से अपना मेयर बनाने वाली है। एमआईएम 2 सीटें जीत जीत चुकी है और 2 सीट एमआईएम के इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी 2 सीट जीतने के बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस का मेयर बन रहा है। जुम्मन के मुंह में एक एक ठो और जूता और तमाचा है। निर्मल म्युनिसिपैलिटी में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। निर्मल म्युनिसिपैलिटी में 42 वार्ड्स है। मेयर बनाने के लिए चाहिए 22, कांग्रेस ने जीते 24, बीजेपी ने जीते 13, एमआईएम ने जीते 2। तो कांग्रेस यहाँ बहुमत से अपना अ, चेयरमैन बना रही है। एमआईएम 3 सीट जीती है, बीजेपी 13 और सबसे ऊपर में कौन है? कांग्रेस। तो एमआईएम के इलेक्शन लड़ने से कहाँ बीजेपी को फायदा हो रहा है? कौन जाहिल है भाई? जरा देखिए तो। अच्छा, अब सुधर गए हैं। चलिए सुधर जाइए, एमआईएम का सपोर्ट कीजिए। अब तो कीजिए भाई, अब तो कीजिए। लुभाव ये है कि एमआईएम कुल मिलाकर 70 वार्ड में 70 कॉर्पोरेटर की सीटें एमआईएम जीत चुकी है। अभी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन बाकी है, जहाँ पर एमआईएम के 44 सीट है, तो उसकी मैं चर्चा इंशाल्लाह अभी नहीं कर रहा। वो करूँगा कभी। तो एमआईएम यहाँ पर 70 सीट जीते और एमआईएम के इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी कांग्रेस फर्स्ट पोजीशन में है, दूसरे नंबर पर बीआरएस और तीसरे नंबर पर बीजेपी। एमआईएम के इलेक्शन लड़ने के बावजूद भी बीजेपी का फायदा नहीं हुआ। तो तेलंगाना इलेक्शन में ये साबित हो गया कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी का फायदा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं एमआईएम के लड़ने से बीजेपी का फायदा होता है, उनके मुँह पर ये इलेक्शन बहुत बड़ा तमाचा है। तो इस वीडियो को हर उन व्यक्ति पर, हर उन जुम्मनों तक पहुँचा देना, जिनको लगता है कि एमआईएम बी टीम है, सी टीम है, उन जाहिलों तक इस वीडियो को पहुँचाओ। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद वो पढ़े लिखे हो जाए, शिक्षित हो जाए और सही राह पर आ जाए और एमआईएम का साथ देना शुरू कर दे। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इस रिजल्ट में एमआईएम 10 म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन में अपन किंग मेकर बनकर मेयर या फिर चेयरमैन बनाने वाली है और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी और आप देख रहे थे द पार्टिकल। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। जय हिंद।